हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। उसका रीज़न यही था कि मैंने स्टॉक बर्नर एकेडमी जो कि हल्द्वानी में ओपन हो चुकी है उसको ज्वाइन किया है एज एन एडुकेटर। तो अब अगर आपको ऑफलाइन आके पढ़ाई करनी है और सीखना है ट्रेडिंग को तो यू कैन ज्वाइन स्टॉक बर्नर एकेडमी जो कि है हल्द्वानी के अंदर। एडमिशन्स के लिए आप स्टॉक बर्नर एकेडमी का पेज फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, और वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो। वहाँ पर उनको डीएम करो तो कोर्स रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। 3 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास वहाँ पर। एक बेसिक्स है, एक इंटरमीडिएट है, एक एडवांस है और एक है कॉम्बो कोर्स। तो जाकर आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी डिटेल्स ले सकते हो एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो अभी ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो एक ब्लॉकेड क्रिएट किया गया है बाय ईरान। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले समझते हैं कि ये कहाँ पर है और इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या ऐसा हो गया है इसकी वजह से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के अंदर, और इसका जो रेलेवेंस है ग्लोबल ट्रेड में वो रेलेवेंस ये है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये ईरान है, ये यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, इराक भी है इससे कनेक्टेड। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या करता है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। इसका जो सबसे नैरो पैसेज पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, वो जहाँ पर ये सबसे नैरो रहती है वो 33 किलोमीटर्स का है। तो 33 किलोमीटर्स का जो पैसेज है उसको ब्लॉक करना ईरान के लिए काफ़ी ईजी है। तो इसको ब्लॉक कर दिया है तो 20% जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है ग्लोबली वो यहीं से पास करता है, इस एरिया से ही पास होता है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं अराउंड द वर्ल्ड। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और यहाँ से आगे चल के आपको दिखेगा इंडियन ओशन। तो ये ब्लॉक हो गया है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल की सप्लाई थी उसके अंदर एक शॉक आया। अब क्रूड ऑयल का 20% जो एक्सपोर्ट था वो अफेक्ट हो चुका है ईरान के इस एक्शन से। पास्ट में ईरान ने काफ़ी बारी इस चीज़ को सामने लेके आया है कि भाई हम इसको ब्लॉक कर देंगे, बट ऐसा कभी हुआ नहीं था। अभी ऐसा हो चुका है और सारी दुनिया को ये लग रहा है कि ये न्यूज़ की वजह से यहाँ पर हमें क्रूड ऑयल के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट ये ब्रेकआउट हमने ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले एक्शन से बहुत पहले अपने चैनल के ऊपर प्रेडिक्ट कर लिया था, और वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि जब तक क्रूड ऑयल 63 के ऊपर रहेगा, 63 से लेके 64 के ऊपर रहेगा, इसका जो बायस रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। तो यहाँ पर 63 के अराउंड प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाली थी वो 63 64 के एरिया पे इधर बनाई थी गई। और वहां से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर ऑलमोस्ट 17 to 20% का एक अपसाइड का मोमेंटम हुआ है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। बट ये चीज़ें पहले से ही प्लान्ड थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यही कर सकते हैं। एक तरफ हमने देख लिया कि भाई क्रूड ऑयल के अंदर क्या सिनेरियो है। ये है वेस्ट टेक्सास जो कि यूएस का क्रूड ऑयल रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हमने देख लिया काफ़ी बड़ा इजाफा है। ये है इंडियन क्रूड ऑयल जो कि आपके एमसीएक्स पे लिस्टेड है। इसके अंदर भी आप देख पा रहे होगे तो आज सिंगल सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 9% अप है। कल के सेशन में ये ऑलमोस्ट 10% अप था। तो सिर्फ 2 सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट 17 से 18% का मोमेंटम क्रूड ऑयल ने दिखाया है। तो जब क्रूड ऑयल रैली करता है तब क्या होता है, तब होता है भाई साहब ये कि जितनी भी आपकी रिस्क मार्केट्स हैं यानी कि इक्विटी मार्केट्स हैं उनके अंदर आपको वन वे सेलिंग देखने को मिलती है। तो कल के सेशन में जहां पर गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ था, कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 2.3% डाउन है। विक बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5% आज मार्केट्स गिर चुकी हैं इंडियन मार्केट्स। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अब इंडियन मार्केट्स आज होली की छुट्टी की वजह से बंद थी, तो होली की छुट्टी थी तो उसी के साथ हैप्पी होली टू एवरीवन। मेरी तरफ से आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए। काफ़ी अच्छे से आपको ये त्यौहार मनाना है। हार्ड कलर्स का यूज नहीं करना है, सिर्फ गुलाल से होली खेलनी है और अपने लव्ड वंस से सबसे मीट एंड ग्रीट करना है। तो अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर हम
देख चुके हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है। इंडियन मार्केट्स के अंदर जो एक पैनिक सिनेरियो था, इंडियन मार्केट्स को भी हमने डिस्कस किया था चैनल के ऊपर, और हमने कट ऑफ जोन डिसाइड किया हुआ था कि 25,500 के नीचे जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद जो बायस रहेगा निफ्टी का वो डाउन साइड का रहेगा। और टारगेट्स हमने जो प्लान किए हुए थे ऑलमोस्ट 25,000 तक के किए हुए थे। पिछले सेशन में 25,000 को निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है डाउन साइड में, और जो लो बनाया है वो बनाया है 24,571 का। तो यहाँ पर अब देखने की बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक मच अवेटेड सेलिंग इंडियन मार्केट्स के अंदर थी, उसके लिए ग्लोबली एक न्यूज़ का भी पूरा प्रॉपर फ्लो आ गया है, पूरा वॉर लाइक सिनेरियो इस्टेब्लिश हो चुका है। बट चार्ट्स पे वीकनेस कई हफ्तों से नजर आ रही थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो जो 26,300 का एक हाई बना था, उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था निफ्टी, और बार बार टॉप से सेलिंग आ रही थी। तो वो एक टॉप का ही सिनेरियो होता है जब इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है कि हायर साइड ओपनिंग होती है और फिर क्लोजिंग के टाइम पे डाउन साइड में आ जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई प्राइस ओपन अपसाइड में किया जा रहा है, बट सेलर्स इतने एक्टिव थे उस एरिया पे कि क्लोजिंग जो मिल रही थी वो नेक्स्ट क्लोजिंग, एवरी क्लोजिंग वाज डाउन साइड बायस के साथ। तो यहाँ पर रिस्क मार्केट्स के अंदर पैनिक आ चुका है। अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखोगे तो हम देख चुके हैं कि गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 2.5% से डाउन है आज। अब हम देखेंगे अगर जापान की मार्केट को, तो जापान की मार्केट ने भी ऑल टाइम हाइज बनाए, और ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद आज सिंगल सेशन में ऑलमोस्ट 5% ये डाउन है। सिंगल सेशन के अंदर यहाँ पर 5% की सेलिंग देखने को मिली है। अगर आप यूके की मार्केट को देखोगे तो यूके ने भी ऑलमोस्ट एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वीकली बेसिस पे चलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी इंपल्सिव मूव था। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सिंगल सेशन के अंदर ये भी ऑलमोस्ट 2.8% से डाउन है, यानी कि 3% तक की सेलिंग एक सिंगल सेशन में आई है। तो इंडिया इज डाउन, जापान इज डाउन, यूके इज डाउन, इवन योर यूएस इज डाउन। यहाँ पर आप यूएस का वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखोगे तो 2 सेशंस में काफ़ी बड़ा वॉलेटिलिटी में एक्सपेंशन देखने को मिला है। सिर्फ आज के सेशन में यूएस का जो विक्स है वो 21% से अप है। S&P 500 को आप देखोगे ये अभी चल नहीं रहा है, 8 बजे के अराउंड ओपनिंग होगी इसमें। नैस्डैक को अगर आप देखोगे तो नैस्डैक भी आज सिंगल सेशन में ऑलमोस्ट 2% से डाउन है। जितना कल अपसाइड में रैली किया था उसको वन वे नेगेट किया है, और ऑलमोस्ट 2.7% से डाउन है नैस्डैक। तो जितनी भी रिस्क मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, उनके अंदर पैनिक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अपनी बिटकॉइन की एंड इथीरियम की भी। तो बिटकॉइन के अंदर कल के सेशन में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। डोमिनेंस जो कि ड्रॉप हो रही थी, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आएगा, उस डोमिनेंस के अंदर दोबारा से इंक्रीज देखने को मिला है, और अब वो फिर से अपसाइड में जा रही है। तो ये क्या बताता है कि जो ऑल्ट कॉइन्स के लिए जो पैनिक का सिनेरियो था, जो डर का माहौल था, वो अभी भी बना हुआ है। जब तक 58% के नीचे बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं जाएगी, तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो BTC ऑलरेडी एक लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, और पिछले ऑलमोस्ट 5 फेब से लेके आज हम 3 मार्च को आ चुके हैं, प्रॉपर रेंज बाउंड मोमेंटम है, कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं है बिटकॉइन के अंदर, पूरा रेंज कंसोलिडेशन है। तो अब जिस भी डायरेक्शन में इस रेंज का हमें ब्रेक मिलेगा, इधर टूवर्ड्स द अपसाइड और टूवर्ड्स द डाउनसाइड, जिस भी डायरेक्शन में हमें ब्रेक एंड क्लोज मिलेगा उस डायरेक्शन में आप काफ़ी बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। BTC के अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 68,750 के अराउंड एक काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस है। इस एरिया को जब तक बिटकॉइन नहीं रिक्लेम कर पाता है, तब तक इसके अंदर एक सेलिंग का ही सिनेरियो रहेगा। बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम को भी अगर आप देखोगे तो इथीरियम भी प्रॉपर पूरा 1 महीने से एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अपसाइड का मोमेंटम आया था, कल के सेशन में भी आया था, और ऑलमोस्ट 4 से 5 सेशन पहले भी एक पॉजिटिव कैंडल आई थी। बट ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है इथीरियम। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तब तक हमें कोई मैसिव मोमेंटम किसी भी तरफ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मार्केट रेंज बाउंड बिहेवियर करेगी। यहाँ पर भी सेम सेटअप को आप ट्रेड करोगे। ये जो रेंज आपको नजर आ रही है, जब तक इस रेंज का किसी भी डायरेक्शन में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।
मैं कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए अपडेट डालूंगा। और आपको जिन चीज़ों के बारे में वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सारी वीडियोस डालने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।